अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने लास्ट लेक्चर में प्लेटिहेल्मिन्थेस की क्लास टर्बिलेरिया को डिस्कस किया था एंड इन अवर टुडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सब क्लासेस ऑफ ट्रीमाटोडा। ट्रीमाटोडा जो है इसकी फिर फर्दर दो सब क्लासेस हैं। जो फर्स्ट है उसे सब क्लास एस्पिडोगैस्टेरिया कहा जाता है। अगर हम एस्पिडोगेस्ट्रिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये एंडोपैरासाइट्स है। जितने भी फ्लूक्स हैं इसे बिलोंग रखने वाले वो इंटरनल पैरासाइट यानी एंडोपैरासाइट होते हैं मुलास्क के। इसके अलावा इनके पास ओपिस्थेप्टर ऐसा लार्ज ऑर्गन जिसने वेंट्रल सरफेस एनिमल्स की जो है उसको कवर किया हुआ है उसे ओपिस्थेप्टर कहा जाता है। इसका रोल क्या है? ये जो ओपिस्थेप्टर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑर्गन होता है। इसे फिर फर्दर सेप्टा या रिजेस से सब डिवाइड किया गया। ये इधर आपको ये सेप्टा जो है ये दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर ओरल शक्ल प्रेजेंट नहीं होते। लाइफ साइकिल की अगर हम इनकी बात करें तो एस्पिडोगेस्ट्रियन का जो लाइफ साइकिल है इसमें ओनली वन होस्ट होता है, यानी मुलास्क होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसके पास दो होस्ट भी होते हैं। अगर इस दो होस्ट होंगे तो जो फाइनल होस्ट होगा वो वर्टिब्रेट होगा यानी फिश या टर्टल होगा जो इन इन्फेक्टेड होगा जब मुलेस्क जो है वो इंजेस्टेड होगा जिसके पास इमेच्योर एस्पिडोगेस्ट्रियन होंगे। ये छोटी सी इसकी सब क्लास है जिसे एस्पिडोगेस्ट्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो इनकी क्लास है वो है सब क्लास डाइजीनिया। पीछे हमने मोनोजेना पढ़ा। मोनो मीन सिंगल एंड डाई मीन टू। तो मोनोजेना जो है इसके पास वेस्ट मेजोरिटी होते हैं फ्लूक्स की। ये दो ग्रीक वर्ड डाई मीन टू एंड जेनरा मीन बर्थ के। ये दो जो है इसको ये डेरिवेशन इसके नेम की क्यों दी गई क्योंकि इसके पास एटलीस्ट टू डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक अडल्ट होती है और एक में एक या एक से ज़्यादा लार्वल स्टेज होती हैं जो जिसकी इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसे क्लास डाइजेनिया का नाम दिया गया। अगर हम इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इनको एटलीस्ट टू होस्ट रिक्वायर होते हैं जो कि इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं इनका लाइफ साइकिल पूरे एनिमल किंगडम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा ये एंडोपैरासाइट होते हैं। मोस्टली इनमें ब्लड स्ट्रीम, डाइजेस्टिव ट्रैक या डक्ट्स जो होती हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, विसरल ऑर्गन्स इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो वर्टिब्रेट हैं इनके पास डेफिनेट या फाइनल होस्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो ऑर्गन है ये इंटरमीडिएट होस्ट भी इनके पास होते हैं जो कि डिफरेंट लार्वल स्टेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो इनके पास एडहीसिव ऑर्गन जिन्हें सक्कर्स का नाम दिया जाता है वो भी प्रेजेंट होते हैं। जो ओरल सक्कर हैं इन्होंने माउथ को सराउंड किया होता है और ये इंटीरियर पे प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इन्हें ओरल शक्कर का नाम दिया जाता है। जो आउटर शक्कर होते हैं उन्हें एसीटाबोलम का नाम दिया जाता है और ये यूजली ये जो बॉडी की वेंट्रिकल पोजीशन है उस पे लोकेट करे होते हैं। यहाँ पे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो ये यहाँ पे हमें एसीटाबोलम देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें इनकी लाइफ साइकिल के दौरान तो हमें ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले इनमें एग्स की फॉर्मेशन होगी। तो जो एग होंगे डाइजेनेटिक ट्रिमाटोड के वो ओवल होते हैं। इसके अलावा इनमें लीड लाइक हैचेस होती हैं जिनको ओपरक्यूलम का नाम दिया जाता है। जैसे हम ढकना किसी चीज़ का कहते हैं इसी तरह से इनकी जो अपर सरफेस होते हैं लीड लाइक हैच होता है उसको एग्स की उससे ओपरक्यूलम का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इनमें हमें मेरासीडियम भी देखने को मिलता है। मेरासीडियम क्या होता है कि जब एग फ्रेश वाटर में जाता है तो ये जो ओपरक्यूलम है ये ओपन हो जाता है। जब ये ओपन होता है तो इसके अंदर मौजूद जो सिलिएटेड लार्वा है उसी को मेरासीडियम का नाम दिया जाता है और ये फ्लोट कर रहा होता है या स्विम कर रहा होता है आउट ऑफ द बॉडी। ये जो मेरासीडियम है ये फिर स्विम करेगा तब तक स्विम करता रहेगा जब तक कि इसको कोई इंटरमीडिएट होस्ट यानी स्नेल नहीं मिल जाएगा जो कि फिर उसको केमिकली अट्रैक्ट करेगा और उसकी बॉडी के साथ एडहीसिव हो जाएगा एडहीसिव ऑर्गन्स की मदद से। इसके अलावा इनके डेवलपमेंट में स्पोरोसाइट मिलने को दी स्पोरोसिस्ट दिखे या ये जो मेरासीडियम है ये पेनिट्रेट करेगा स्नेल की तरफ और जो स्नेल है वो अपने सिलिया को लूज कर देगा और ये एक स्पोरोसिस्ट में डिवेलप हो जाएगा। फिर डाटर या स्पोरोसिस्ट जिन्हें रिडाई कहा जाता है ये क्या होते हैं? स्पोरोसिस्ट जो है ये बैग लाइक होते हैं। इनके अंदर एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं जो कि डाटर स्पोरोसाइट या रेडियाई से ड्राइव हुए होते हैं, डिवेलप हुए होते हैं।
इनके लाइफ साइकिल में एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले अक्कर होती है, यानी जो सिंगल मेरासीडियम है इसमें 100 ऑफ डॉटर स्पोरोसाइट्स बनते हैं, और ये जो स्पोरोसिट्स हैं ये फिर 100 ऑफ रेडियाई जो हैं इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। इनमें एक स्टेज ऐसी भी आती है। फिर हमें यहाँ पे सिरा सिराई देखने को मिले। सिरसिराई क्या है? ये एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं जो कि डॉटर स्पोरोसिस प्रोड्यूस करते हैं इन जो लार्वल स्टेज के अंदर, फिर इनको सरसिराई कहा जाता है। ये जो फिनोमिना है जिसमें सिरसिराई की प्रोडक्शन हो रही है इससे पोली कहा जाता है, और ये ग्रेटली इंक्रीज होती है जब होस्ट को वो इजीली फाइंड कर लेते हैं या होस्ट की फाइंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी इजीली क्या इसके भी जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, या फिर इसकी जो ये जो प्रोसेस है वो हाईली इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो ये कैराकेराई है इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, सक्कर्स होती हैं और एक टेल होती है। फिर हमें मेटासिराई देखने को मिले। मेटासिराई क्या थे? ये जो सिराई है जब वो स्नेल को लीव करेंगे तो ये क्या करेंगे? स्विम करेंगे फ्रीली सेकंड इंटरमीडिएट या फिर जो फाइनल होस्ट है उसकी तरफ जाने के लिए। ये जो होस्ट है वो वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट भी हो सकते हैं, या कोई प्लांट भी हो सकते हैं। ये जो सिरसिराई है ये पेनिट्रेट करेगा होस्ट के अंदर और ये सिस्ट की फॉर्मेशन करेगा। सिस्ट जो है वो फिर मेटासिराई में जाके जनरेट होंगे, डेवलप होंगे। इनके पास फिर डेफिनेट होस्ट होता है जो कि इंटरमीडिएट होस्ट को ईट कर रहा होता है, और ये जो मेटासिराई है ये एग्जॉस्ट होते हैं या फिर ये उसी अडल्ट के अंदर जो इनका अडल्ट होता है उसके अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इनके अंदर डिवेलपमेंट या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।